हाय गाइस। चलिए मैं आपको ले चलती हूँ आज अपनी योगा क्लास में। हमने योगा की शुरुआत की सबसे पहले ओम के उच्चारण से। उसके बाद पाँव को फैलाना है, इधर उधर हिलाना डुलाना है। फिर आगे देखिए कैसे कैसे हम कर रहे हैं, आप भी साथ साथ में करिए। फिर हाथों को रगड़ना है, रगड़ के आँखों की सिकाई करनी है कप शेप में 2 बार। फिर हम पाँव को फैला लेंगे, फैला के पाँव को हिलाना डुलाना है, आगे इधर उधर करना होता है। इससे जो भी नसों में जो भी ब्लॉकेज होती है वो ठीक खुल जाती है। देखिए कैसे हम कर रहे हैं। फिर पंजों को गोल गोल घुमाना है, केवल पंजे घूमने चाहिए, पाँव नहीं घूमना चाहिए। उसके बाद हमें एक कपड़ा लेना है उसके नोछे टाइप का, और उसको लेके पाँव के उंगलियों के नीचे बांधना है। बांध के हैंड पाइप की तरह से आगे पीछे करना है। इससे हमारा सेकंड हार्ट एक्टिवेट हो जाता है और हमें कभी भी हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद देखिए हमें एक पाँव को घुटने से मोड़ करके और नाक को छुलाने का प्रयास करना है। फिर हम इधर करेंगे बटरफ्लाई हो गया हमारा। इसके बाद एक पाँव को मोड़ना है और घुटनों को ज़मीन से टच करना है, इसको बोलते हैं हाफ बटरफ्लाई। इसके बाद हमें गोद में ले करके उस पैर को और झूला झुलाना है। फिर ऐसे ही सेम प्रक्रिया हम दूसरे पाँव से करेंगे, नाक में छुलाएंगे। फिर अब ये होता है स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। इसे कम से कम 20 बार करना होता है। वीडियो चूँकि हमने फास्ट कर दिया है। फिर उसके बाद देखिए दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठा के कान से लगा के और एक बार इधर सांस को लेते हुए और छोड़ते हुए इधर उधर करना है, लेफ़्ट एंड राइट। फिर देखिए हाथ को हम ऐसे फैला लेंगे, एक हाथ कमर पे जाएगा और दूसरे हाथ को स्ट्रेट करके ऐसे कमर से झुकना है, बेंड होना है। पहले लेफ़्ट फिर राइट, फिर लेफ़्ट फिर राइट। फिर उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। दोनों हाथों को फैलाना है और ऐसे कमर से झुकना है। देखिए फिर लेफ़्ट फिर राइट। कोशिश कीजिए 20-20 बार करने की। कमर पे हाथ रख के अब झुकना है, एक एक पाँव से लेफ़्ट को, राइट से राइट को छूना है। इसके बाद देखिए अब हम कौन सी एक्सरसाइज करेंगे। लेफ़्ट हैंड से राइट पाँव को छूना है और राइट हैंड से लेफ़्ट पाँव को छूना है। अब हम आराम से आसन की मुद्रा में बैठ जाएंगे। जिस भी कंफर्टेबल आसन में आप बैठ सकें बैठ जाइए। फिर अपनी सांसों को नियंत्रित करना है। सांसों को नियंत्रित करने के बाद अपने हाथों को रगड़ना है, खूब अच्छे से रगड़ के गर्म करना है। फिर 2 बार अपनी आँखों की सिकाई करनी है, 2 बार अपने माथे की सिकाई करनी है। अब देखिए हाथ को स्ट्रेट हम ज़मीन के समानांतर रखेंगे और ये हाथों की एक्सरसाइज है। देखिए मुट्ठी को बांधना है और खोलना है, बांधते जाएं खोलते हैं। कम से कम 20 बार करना होता है। फिर मुट्ठी को गोल गोल घुमाना है, 10 बार क्लॉकवाइज एंड 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर हम आराम से बैठ जाएंगे, सांसों को नियंत्रित करेंगे। उसके बाद गले की एक्सरसाइज है। गले को हमको एक बार ऊपर ले जाना है, फिर एक बार नीचे लाना है। ऐसे 5 बार करने के बाद फिर एक बार साइड बेंड करेंगे, लेफ़्ट साइड, फिर एक बार राइट साइड। अब इसके बाद हमें गले की एक्सरसाइज चल रही है। फिर गोल गोल घुमाना है गले को। देखिए जैसे मैं घुमा रही हूँ ऐसे ही आपको भी घुमाना है, गोल गोल। इसमें बहुत धीरे धीरे करना है, गले में ज़्यादा ज़ोर से झटका मारने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम ऐसे लेट जाएंगे पेट के बल और हाथों का स्टैंड बना लेंगे। इसके बाद एक पैर से पीछे से हिप पे मारने की कोशिश करनी है, कम से कम 20 बार। दोनों पाँव से 20-20 बार मारेंगे। फिर दोनों पाँव से एक साथ 20 बार हिप पे मारने की कोशिश करनी है। अब इसके बाद दोनों हाथों को ज़मीन पे रखना है और ऐसे उठने का प्रयास करना है। ये एक्सरसाइज भी कम से कम 20 बार करनी होती है। फिर एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखना है, सर उसके ऊपर जाएगा। उसके बाद हमें सेम एक्सरसाइज करनी है। हम मुंह को इधर करना है, एक बार लेफ़्ट एक बार राइट। वापस से हम आते हैं दूसरी एक्सरसाइज पे, ये है साइकिलिंग। साइकिलिंग में भी यही होता है।
पहले एक पाँव से, फिर दूसरे पाँव से, फिर दोनों पाँव से एक साथ साइकिलिंग करनी होती है। अब इसके बाद ये देखिए मकरासन पे हम आ गए। फिर दोनों पैर को ऐसे, हाथ को कमर के नीचे करके दोनों पाँव ऐसे उठाते हैं। अब इधर देखिए हम कैसे कर रहे हैं। दोनों हाथ ऐसे आगे करके पाँव को फोल्ड करके एक बार लेफ़्ट जाना है, एक बार राइट जाना है। फिर अब पाँव को अपने गोल गोल घुमाना है। एक पैर से शुरू करेंगे, 20 बार क्लॉकवाइज, 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर दोनों पाँव से यही प्रक्रिया होगी, कम से कम 20 बार क्लॉकवाइज एंड 20 एंटी क्लॉक। अब इधर देखिए एक पैर को हमको उठाना है, दोनों हाथ सीधे होने चाहिए और उसको अपने एक हाथ से छुलाने का प्रयास करना है। यहाँ हम शवासन कर चुके। अब फिर से हम जो है ओम का उच्चारण करेंगे। फिर आगे की एक्सरसाइज आपको दिखाते हैं हम। थोड़ी देर तक ओम के उच्चारण में, इसी मुद्रा में, ध्यान की मुद्रा में हमें बैठना है। फिर सांसों को नियंत्रित करने के बाद पेट को अंदर बाहर करना है। देखिए कैसे कैसे पेट अंदर बाहर हो रहा है, इसको करना है। ये भी प्रक्रिया कम से कम हमें जो है, मतलब जितना आप कर सकते हो, 2-3 मिनट 5 मिनट कर सकते हैं। तो यही इसी प्रक्रिया को हमें खड़े होके भी करना होता है। इसको नौनी क्रिया बोलते हैं। वो काफ़ी अच्छे से होने लगता है। इससे पेट संबंधी सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। देखिए ऐसे रगड़ेंगे ना तो हमारा पेट खूब ज़ोर ज़ोर से हिलेगा। फिर हम बैठ जाएंगे। बैठ करके हमें गले से खींचना है, सांसों को खींच के रखना है। ये है भ्रामरी। इसमें आँख, कान और नाक को बंद करके भौंरे का गुंजन करना होता है, गले से आवाज़ निकालनी होती है। फिर से हम आराम की मुद्रा में आ जाएंगे, आराम से बैठ के। फिर अब हमें अनुलोम विलोम की प्रक्रिया करनी है। बारी बारी से दोनों नाकों से करना होता है। पहले लेफ़्ट नाक को बंद करके राइट से सांस लेंगे, फिर लेफ़्ट से छोड़ेंगे, फिर लेफ़्ट से लेंगे, राइट से छोड़ेंगे। ऐसे ऐसे करके हमें कम से कम 20-20 बार तो इस प्रक्रिया को भी करनी ही चाहिए। पता है गाइज, आपको ये पूरा योगा करने में कम से कम 1 घंटे का टाइम लगता है, जिसे हम फास्ट कर रहे हैं ताकि आप कम शब्दों में और कम समय में चीज़ों को जान सकें। अब देखिए ये है गले की एक्सरसाइज। ये थायराइड के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। ये थायराइड ग्लैंड जो हमारा है ना, इसमें खिंचाव महसूस होना चाहिए। हम मुंह को पीछे करेंगे, इसको पीछे करके गर्दन को खींचेंगे और उसके बाद मुंह को खोलना है और बंद करना है। और उसके बाद फिर जो आपका थायराइड ग्लैंड है उस पर हल्की हल्की मसाज करनी है। इस प्रक्रिया को भी आप 10 बार कम से कम करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और थायराइड ग्लैंड को काफ़ी आराम मिलेगा। थायराइड की प्रॉब्लम से आपको निजात मिल जाएगी। बहुत आराम से आपको मालिश करनी है। फिर देखिए आप ऐसे वज्रासन में बैठ जाइए और हाथ में मुट्ठी बांध के और उसको नाभि के नीचे रखना है। रख के फिर ऐसे करके आपको झुकना है। इस एक्सरसाइज से भी आपकी पेट संबंधी सारी बीमारियां दूर होती हैं। बहुत कंफर्टेबल आप फील करेंगे, करके देखिएगा। और कम से कम जो है 5 बार 10 बार आप जितना कर सकें। ऐसा करने के बाद फिर ऐसे ही सेम सिचुएशन में आपको एक बार लेफ़्ट मुड़ना है, एक बार राइट मुड़ना है। फिर दोनों हाथों को रगड़ के गर्म करना है और कप शेप में अपनी आँखों की सिकाई करनी है। और ये कम से कम हमें 3 बार करना होता है। 3 बार करने के बाद हम फिर से हाथों को गर्म करेंगे। रगड़ने के बाद फिर माथे की सिकाई, अपने ब्रह्मांड की सिकाई करेंगे हम 2 बार। देखिए ऐसे हाथों को ऐसे रगड़ेंगे ना कि बिल्कुल गर्म हो जाना चाहिए। इससे हमारे सारे पार्ट्स जो है बॉडी के एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर हमें अपने नाभि के पास पेट की, यानी अपने अग्नि देवता की सिकाई करनी होती है, उसको भी एक्टिवेट करना होता है। जब ऐसे हम गर्मी देंगे ना तो हमारे सारे पार्ट एक्टिवेट हो जाएंगे। लास्ट में जो है पूरे मुंह को ऐसे गर्म हाथ करके पूरे मुंह और गले को सब हाथों से पोंछना होता है। 2 बार इस प्रक्रिया को भी हमें अपनाना होता है। इसके बाद आप देखेंगे इतना कंफर्टेबल फील करेंगे ना गाइस कि डेली इस योगा को कीजिए। फिर हमें इसके बाद थायराइड के लिए एक आसन होता है सिंहासन, जिसको बोलते हैं। शेर की तरह दहाड़ना होता है। इसमें वज्रासन में बैठ जाना है और ऐसे आँखों को ऊपर करना है, जीभ को बाहर करना है और ज़ोर से चिल्लाना है, दहाड़ना है शेर की तरह। इसके बाद हम करेंगे हास्यासन। खूब ज़ोर से हा हा की आवाज़ निकालनी है। 3 बार करेंगे और इसके बाद
फिर हम थोड़ी देर भगवान को धन्यवाद देते हैं कि हे प्रभु, आपने इतना सुंदर संसार बनाया, हमें इसमें रहने का मौका दिया, हमें आप सबसे मिलने का सौभाग्य दिया। और फिर हम जो है आराम से बैठ जाएंगे, जिस भी आसन में बैठें। फिर राम राम हरे रामा हरे कृष्णा जो भी आप चाहें